क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रूथ इज़ 4/5। मतलब इस बात की प्रोबेबिलिटी कि ए सच बोल रहा है वो 4/5 है। ए क्या करेगा? अगर ए कोई पर्सन है तो वो क्या करेगा? या तो सच बोलेगा या सच नहीं बोलेगा, मतलब फॉल्स बोलेगा। ठीक है, ट्रूथ नहीं बोलेगा। तो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रूथ इज़ 4/5, तो उसके नहीं बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 - 4/5, है ना। 1 - 4/5। अ क्वाइन इज टॉस्ड, एक सिक्के को उछाला गया। ए रिपोर्ट्स दैट हेड अपीयर्स, तो ए रिपोर्ट किया कि हेड आ चुका है। माने ए सच भी बोल सकता है, झूठ भी बोल सकता है ना। तो ए रिपोर्ट किया कि अगर एक सिक्के को उछाला गया है तो हेड आ चुका है। द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज अ हेड, तो यहाँ पे दो घटनाएं होगी। एक तो एक्चुअल हेड आएगा और एक ए रिपोर्ट करेगा। तो हम मान लेते हैं आर किस चीज़ का, कि रिपोर्ट विल बी हेड, या फिर रिपोर्ट विल बी, है ना, रिपोर्ट दैट हेड अपीयर, तो रिपोर्ट विल बी या रिपोर्ट इज हेड अपीयर्स, रिपोर्ट या ये लिख दो, रिपोर्ट हेड अपीयर्स, ऐसे सिंपल सी भाषा में कि रिपोर्ट किया। आर जो है इस घटना की बताया जा रहा है कि वो रिपोर्ट किया कि हेड आया है। बढ़िया है। और ए मान लेते हैं कि एक्चुअल में हेड आया है, फिर या फिर एच मान लेते हैं उसको। एच क्या मान लेते हैं कि एक्चुअल में हेड आया है। एक्चुअली हेड अपीयर्स। अब एक बात बताओ कि हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है द प्रोबेबिलिटी दैट द एक्चुअली देयर वाज अ हेड, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हमको एच निकालना है। एक्चुअली विल बी हेड, यदि कि वो बंदा रिपोर्ट किया है कि हेड आया है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या फार्मूला लगेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन आर डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, और ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एच हेड आए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रिपोर्ट करे। अगर हेड वास्तव में आए तब वो रिपोर्ट करे कि हेड आया है, इस बात की प्रोबेबिलिटी कि रिपोर्ट करे यदि एक्चुअल में हेड आया है, और नीचे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। तो सबसे पहले हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ आर निकालना होगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ आर क्या होगा हमारा? तो यहाँ पे ये समझना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आर का मतलब हुआ कि रिपोर्ट करे कि वो हेड आया हो। तो अब क्या होगा वास्तव में? अगर आपने क्वाइन को उछाला है तो हेड आया होगा, और नहीं तो हेड नहीं आया होगा, है ना। हेड नहीं आया होगा। तो सबसे पहले एक्चुअल में हेड आया है इस बात की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्चुअल में हेड आया है ये है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कि वो रिपोर्ट करे कि हेड आया है यदि वास्तव में हेड आया था, फिर प्लस हो सकता है कि हेड आया नहीं हुआ हो, तो हेड नहीं आया हुआ हो इस बात की प्रोबेबिलिटी, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कि वो रिपोर्ट करे कि हेड आया है, मतलब अब झूठ बोलेगा, है ना। अब झूठ बोलेगा, रिपोर्ट करे कि हेड आया है यदि हेड नहीं आया है। दोनों हो सकता है, हेड आएगा तो भी वो, मतलब कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट करना दोनों में हो सकता है कि हेड नहीं आया होगा तो भी वो बोलेगा हेड है, क्योंकि झूठो बोल रहा है। नहीं हेड आया भी होगा तो भी वो वास्तव में भी बोल रहा हो कि हेड आया है। यहाँ पे कहानी कुछ इस तरह से है। तो अब बताओ कि अगर तुम बोले कि एक सिक्के को उछाला गया, अ क्वाइन इज टोस्ड, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2 इनटू रिपोर्ट करे वो सही में कि हेड आया है, तो ट्रू बोलने का प्रोबेबिलिटी, अगर वास्तव में हेड आया था तो ट्रू बोल रहा है, अब रिपोर्ट सही कर रहा है, तो रिपोर्ट और स्पीक ट्रूथ इज 4/5, प्रोबेबिलिटी दैट और स्पीक ट्रूथ इज 4/5, तो ये हो जाएगा 4/5 प्लस प्रोबेबिलिटी कि हेड नहीं आया। तो अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो हेड नहीं आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होगा, क्योंकि अब टेल आएगा, नहीं तो 1 - 1/2 कर लो, इनटू अब क्या करेगा? अब तो झूठ बोलेगा बंदा, क्या कि अब तो आया नहीं है वास्तव में,
इसका मतलब कि ए स्पीक ट्रूथ जो 4/5 था, तो अब ए स्पीक फॉल्स, ए स्पीक फॉल्स, ए स्पीक फॉल्स, मतलब हेड वास्तव में नहीं आया है, क्योंकि अब उसको सच्चाई बयां करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिपोर्ट वो क्या करे कि एक्चुअल में वो हेड आया है, तो अब वो सच्चाई जो बयां करेगा वो क्या होगा आपका 1 मतलब फॉल्स बोलेगा, यानी कि 1 - 4/5। तो हम अगर बोले कि मतलब एच डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच डैश अगर हम बोले तो एच हकीकत में हेड है, इस बात की प्रोबेबिलिटी 4/5 है, तो ये हो जाएगा 1 - 4/5, तो 5 में से 4 गया 1/5, तो ये 1/5 हो गया। बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ ये PH × PR/H इसी का पार्ट है, PH × PR/H हमेशा होता है। तो ये हो जाएगा, आप A मान लो, इसे आप B मान लो, तो A + B नीचे हो जाएगा आपका, ये जो फार्मूला लिख रहे थे A/A + B, है ना, और अब हो जाएगा आंसर आपका 4/10 डिवाइडेड बाई 4/10 प्लस 1/10, 1/10, तो एलसीएम तो 10 ही 10 है, जो ऊपर के एलसीएम से कट जाएगा, है ना, और 4 1 5, तो आंसर हो जाएगा आपका 4/5। तो वास्तव में हेड आया हो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रिपोर्ट किया है कि हेड आया है, मतलब वास्तव में हेड आया, ठीक है ना। तो ये बना लीजिए आप। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया था और ए ऑप्शन आपका करेक्ट है 4/5, ठीक ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।